मामला है और क्या विरोध है यहाँ लोगों का मस्जिद को? विरोध ये है कि पहले तो ये एक प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, केंद्रीय सरकार का कब्जा है और मौके पर मालिक केंद्रीय सरकार है, कब्जे में वक्फ बोर्ड के तारुल इस्लाम के है। उन्होंने आगे इसको लीज पे दिया था मुमताज बेगम को, जो सदीक मोहम्मद की पत्नी है, और उनके सबसे छोटे बेटे ने बाद में ये जो है सहारनपुर से आए हुए कुछ लोगों के हाथ में इसको पैसे लेके सेल आउट तो नहीं कर सकता पर हैंड ओवर कर दी और उसके बाद वो यहाँ से छोड़ गया। और उसके बाद यहाँ पे अनलॉफुल गतिविधि होनी शुरू होगी। पहले 2 आए, 4 आए और आज ये पोजीशन है कि लगभग 100 से 150 लोग शुक्रवार के दिन यहाँ पे दिन में इकट्ठे हो जाते हैं और बाजार का माहौल एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जो मतलब हर वक्त दिल्ली में डर रहता है कि ये लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या कहीं दूसरी स्टेट से कोई झगड़े करके या असामाजिक तत्व तो नहीं है। इसके जो स्ट्रक्चर ढका हुआ है इसके बारे में बताइए, क्या मस्जिद है और क्या अंदर हो रहा है इसके? जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इसमें कभी इससे पहले नमाज नहीं अदा हुई। आजकल ये लोग कर रहे हैं जब से इन्होंने इसके जो पैसे दे के जो अपने कब्जे में लिए है। और सबसे बड़ी बात ऐसी कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर हुई तो वक्फ बोर्ड कहाँ सोया था। और वक्फ बोर्ड एक्ट ये बोलता है कि जहाँ पे लोकल 40 परिवार अगर रह रहे हो तो वहाँ पे मस्जिद बनाई जा सकती। तो यहाँ पे तो एक भी लोकल परिवार नहीं है। ठीक है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे मुस्लिम साथियों ने अयोध्या के लिए भी यही बोला कि वहाँ पे हॉस्पिटल बना दो, तो हमारे तो यहाँ पे सिविल डिस्पेंसरी बनाने के लिए भी जगह नहीं है। क्यों नहीं यहाँ पे सिविल डिस्पेंसरी बना दी जाती है? मस्जिद हटा के कुछ और ये सबसे बड़ी बात ऐसी है कि मस्जिद जो है शिमला के मेयर के वार्ड में पड़ती है, सुरेंद्र चौहान जी के वार्ड में का हिस्सा है और नगर निगम में केस पेंडिंग पड़ा है और तरपाल लगाने के बाद अंदरों अंदर काम चला हुआ। आप गार्डर देखें, गार्डर में जंग नहीं लगा, काम चल रहा अंदर। हाँ, तो जंग नहीं लगने का मतलब कि बरसात के दिन में लोहा और जंग ना पकड़े, तो इसका मतलब रिसेंटली काम हुआ है। तो ये काम हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है इस काम को रोका जाए। अगर कोई 1-2 लोग इसको रेजिडेंशियल पर्पज से यूज करना चाहते हैं तो वक्फ बोर्ड उसको देना, अपने हिसाब से देना, मगर अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए क्यों दे रहे हैं? और दूसरी सबसे बड़ी बात ऐसी है, क्या किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हम लोग मंदिर बना सकते हैं या किराए पे भी रह सकते हैं? आए दिन हम घटनाएं बनते हैं और कई दफा आपने भी देखा होगा कि जगह में लोगों ने अपने मकान के बाद अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करने, इनके व्यवहार से तंग होकर अपनी प्रॉपर्टियां सेल होने के साथ भी अपने शटर पे लिखा है कि ये बिल्डिंग ही बिका हुआ है, क्योंकि ये इतना तंग कर देते हैं। तो हम नहीं चाहते कि मेरे बाजार में और मेरे स्थानीय निवासियों को ये स्थिति देखनी पड़े। बांग्लादेश का हाल आप आज देख रहे हैं कि वहाँ पे हिंदू भाइयों के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो हम नहीं चाहते कि मिनी बांग्लादेश भी यहाँ बने, यहाँ पे शांति का माहौल बनाए। जब तक यहाँ पे कश्मीरी मुसलमान था तब तक यहाँ पे बाजार में किसी किस्म की दिक्कत नहीं थी। वो नमाज अदा करने शुक्रवार को छोटा शिमला जाते थे। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से? ये यूपी के हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इस बेल्ट के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अर्चना जी हमारे साथ ये मौजूदा पार्षद भी हैं। मैम ये बताइए कि यहाँ पर जैसा भारद्वाज जी कह रहे थे कि बाहर से लोग आ रहे हैं, तो क्या इनसिक्योरिटी की फीलिंग है यहाँ पर भी? देखिए, सबसे मुद्दा जो है सिक्योरिटी का ही है यहाँ पर, क्योंकि बाजार के लगते यहीं पे साथ हमारा एक स्कूल है। 1 बजे के करीब जब ये लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं, उसी शिफ्ट में हमारे जो है बच्चे स्कूल जाते हैं। इस तरह से अभी कुछ इंसिडेंट भी यहाँ पर हुआ है। ये जो है हमारे बच्चों को भी इन्होंने कुछ टॉन्ट भी कसते हैं। और अभी रिसेंट जो मल्याना में हमारे एक भाई के साथ इन्होंने जैसे गुंडागर्दी करी है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वार्ड में भी इस तरह से जो है ऐसी दहशत रहे। तो इसीलिए आपके माध्यम से प्रशासन से हमारी मांग है कि इस जो अवैध निर्माण का है जो है पूर्ण तरफ से जांच हो और इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए। तो ये कितना पुराना स्ट्रक्चर है जैसे कवर किया गया? ये कब बदला हुआ? ये अभी 3 से 4 सालों के अंदर ही ये स्ट्रक्चर जो है ऐसा हुआ है, क्योंकि ये दिखता नहीं है। इन्होंने इस तरह से कवर कर रखा है कि इसके अंदर क्या गतिविधि है हमें नहीं पता है। इन्होंने एक कैमरा यहाँ सामने लगा रखा है, ये पता नहीं किस वजह से इन्होंने एक कैमरा भी यहाँ पर सामने लगाया है। तो आए दिन जो शुक्रवार को है यहाँ पर इसी जगह पे कम से कम 15 से 20 जो मोटर बाइक्स यहाँ खड़ी रहती है और जो इस समुदाय के लोग हैं जो यहाँ पे नमाज पढ़ने आते हैं। क्यों ये हो रहा है और अब ये मामला क्यों सामने आया, जबकि ये मस्जिद तो बताई जा रही है बहुत पुरानी है? मस्जिद इसमें कोई शक नहीं है कि पुरानी है, लेकिन जो अभी 2010 के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई यहाँ पर
और जैसा कि विधानसभा के अंदर मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने स्थिति को स्पष्ट किया और उन्होंने इस चीज को बताया कि जो ये इस तरीके का जो निर्माण हुआ है और ये निर्माण 4 मंजिल का हुआ है, तो ये चीजें जो है ये चीजें यहाँ पर जब धीरे धीरे सामने आई। दूसरी बात जो है बाहरी लोग जब भी ये अपना बाहर से जो लोग आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन, उनका उस तरीके से जो यहाँ पर चेक होना चाहिए था, उस चेक को लेकर जो है वो चीजें नहीं होती रही है और हुई नहीं हुई। उन चीजों को लेकर शासन और प्रशासन का दायित्व बनता है। और क्यों चेक नहीं किया गया, इतना बड़ा विरोध, जनता का आक्रोश है, ये ऐसे नहीं पैदा हुआ कि हुआ नहीं। तो ये चीजें जो है उसको लेकर जो है लोगों के अंदर गुस्सा है। ठीक है, आप लोग क्या चाहते हैं, स्थानीय निवासी क्या चाहते हैं, अब इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, स्थानीय निवासी हम ये चाहते हैं कि जो ये पनाहगाह बनी है ऐसे लोगों की जो रास्ते पे चलते हुए माँ बहनों पे फाबतियां कसते हैं, हमारे स्थानीय युवाओं को मार पीट कर इन पनाहगाहों में चले जाते हैं और अवैध रूप से यहाँ पे बिना किसी पंजीकरण के पता नहीं किस आपराधिक पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति है इन पनाहगाहों में अपनी पनाह बना के रह रहा है। तो आप कह रहे हैं मस्जिद नहीं पनाहगाह है? ये मस्जिद नहीं पनाहगाह है और हमारा ये संजौली शहर एक ऐसे बारूद के ढेर पे खड़ा है कि जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसलिए इस निर्माण का टूटना बहुत जरूरी है और निर्माण का टूटना ही जरूरी नहीं है, ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो आए हैं, हमारा मानना है ये कि वेल प्लान्ड, स्पॉन्सर्ड और फंडेड है। इसकी हाई लेवल पे जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबको पता है कि एक व्यक्ति आया है और एक व्यक्ति ने कुछ ही वर्षों में यहाँ पे अपना साम्राज्य फैला दिया, तो ये एक चिंता का विषय है। और ये क्या डेमोग्राफिक चेंज आप देखते हैं, क्या 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 बदलाव देख रहे हैं और कब कितने समय से हुआ है? देखिए, पिछले जो 8 से 10 1990 में एक व्यक्ति आया, अकेला व्यक्ति था, दर्जी का काम करता था, जीन्स पहनता था, क्लीन शेव रहता था। आज वो मौलवी बन गया, सरदार बन गया सबका। आज रेडी फड़ी पे हमारे स्थानीय युवाओं को जगह नहीं है कहीं लगाने की। हमारा स्थानीय युवा बैठता है तो उसे उठा दिया जाता है। इन लोगों को इस तरीके से यहाँ पे बिठाया गया है, यहाँ जो हमारे स्थानीय युवाओं के रोजगार पे भी डाका डाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी असभ्यता, मैं कैमरे पे मुझे बताने में भी शर्म आ रही है और संकोच हो रहा है। जब हमारी माँ बहनें गुजरती है, उनसे किसी चीज का भाव पूछती है, तो और वो पीछे से किस प्रकार की फापतियां कसते हैं वो लोग। शर्मा जी, आप बताओ, आप तो यहाँ पुराने बाशिंदे हैं, स्थानीय नागरिक हैं, ये जो बदलाव हो रहा है इसको आप कैसे देख रहे हो? कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। एक्चुअली इसका मेन कारण ये है कि जो लोग यहाँ आवास चाहते हैं ना, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उन पर उनकी कोई पहचान नहीं होती। उससे क्या होता है कि अनवांटेड एलिमेंट भी यहाँ आ रहे हैं। जो लोग स्वार्थी तत्व होते हैं ना जी, वो भी यहाँ पहुँच रहा है। उसकी वजह से ये सारा गड़बड़ हो रहा है। उन पर सबसे जरूरी चीज़ ये है कि उन लोगों पर सरकार को चाहिए कि उन पर बंदिश लगाए और रजिस्ट्रेशन में कराए, जो आ रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन में कराए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ताकि इस तरह के कोई दुर्घटना ना घटे। तो क्या ये जो मस्जिद बनी है, निर्माण हुआ है, ये वो जो बाहरी लोग आते हैं वो सिर्फ यहाँ आते हैं पहले, उसके तो वो मस्जिद में ठहरते होंगे ना, कुछ इस तरह के लोग होते होंगे, तभी तो झगड़ा तो यहीं से शुरू हुआ ये। बाकी मस्जिद का निर्माण का जहाँ तक बात है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए ना कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कि गलत तो नहीं हो रहा है कोई बात। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है।